श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य लीला अमृत और गुरुदेव का दिव्य जीवन चरित्र माता जी की कलम से। और इस क्रम में हमने पिछले ऑडियो में समझा कि माता जी बता रही हैं कि गुरुदेव केवल मेरे लिए अज्ञातवास से वापस नहीं आए, वो परिवार के लिए, लोक मंगल के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक मैसेज देकर गए। और हाँ, ये ज़रूर है कि गुरुदेव ने अपनी मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगाया। तो माता जी वहाँ हमें समझा रही हैं कि गुरुदेव एक उस अवस्था पर है, एक ऐसी गहनतम साधना कर रहे हैं जिसमें भारतवर्ष की कुंडलिनी जागरण है। और हम सब के लिए जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक पिता बच्चे को वही दे सकता है जो उसके अकाउंट बैलेंस में है। तो गुरुदेव को अपने इतने सारे बच्चों का लालन पालन करना है उनकी आत्मिक प्रगति के लिए। तो गुरुदेव अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ा रहे हैं। और इसलिए अब पिता ऑफिस जाता है तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते ना। ऑफिस में जो कमा रहे हैं पिता वो बच्चों के लिए कमा रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा हर थोड़ी देर में ऑफिस में फ़ोन करे या बार बार ऑफिस के चक्कर काटे या बार बार फ़ोन करके कहे आप घर आ जाओ, तो कितनी डिफ़िकल्टी होगी पिता को उस नौकरी को करने में। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव हम सबके लिए इतनी गहनतम, इतनी कठोर साधनाएँ कर रहे हैं। तो हम सबका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मोह के बंधन में आकर बार-बार गुरुदेव को पुकार भावुकता से ना लगाएँ। ये माताजी ने हमें समझाया। आज के क्रम में हम इस अध्याय की पूर्णता पर, माता जी की कलम से जो अध्याय है उसकी पूर्णता पर चल रहे हैं। और माता जी अब कह रही हैं, महानता प्राप्त करने की दिशा में एक चरण आगे बढ़ाएं। अब हम सबसे क्या कहा जा रहा है? बड़प्पन का मौसम चला गया, बरसाती फसल बोए और उगाए जाने की फसल चली गई। अब वैशाखी रबी की फसल बोई जानी है। अब गेहूं, जौ, चना ही बोआ और उगाया जाएगा। बरसाती अनाज, मक्का आदि जिस मौसम में बोए, उगाए और काटे जाते हैं वह अब रहा नहीं। किसी को वे फसलें अब नहीं बोनी चाहिए जो झड़ बादल के दिनों में ही आनन फानन में तैयारी होती थी। अब वह लंबी सर्दियां सामने आ रही हैं, पानी बरसने की आशा भी कम है। ऐसी परिस्थितियों को सहन कर सके अब उन्हीं फसलों को बोया उगाना जाना चाहिए। एक समय था जब थोड़ी सी चतुराई के बल पर आसानी से बड़ा आदमी बना जा सकता था। भोले लोगों को उलझाकर किसी भी स्तर पर पैसा बनाया जा सकता था और अपने को भाग्यवान, पुण्यवान, दैवी कृपा पात्र सिद्ध किया जा सकता था। भगवान का एकाध बड़ा मंदिर बना देना और राम नामी ओढ़ लेने से लोग डर जाते थे कि देवता इनके वश में है, जो चाहे सो कर या करा सकते हैं। उन दिनों एक और आतंक, एक और निराशा थी। सो आतंकवादी और भोलेपन की संगति में चतुराई बड़प्पन का आधार खड़ा कर देती थी। उस अमीरी को देखकर अनेक अभावग्रस्त चापलूस पीछे पीछे फिरते थे। उनकी सहायता से मनमानी करना और भी सरल हो जाता था और इस सरंजाम को खड़ा कर लेने वाला सहज ही ठाट बाट का बड़ा आदमी बन जाता था। अब वह समय बिल्कुल चला गया जहां ध्वंसा अवशेष खड़े हैं और बालू के किले रच दिए गए हैं, वे आजकल में ही ढहने वाले हैं। जनता काफी सजग और चतुर हो गई है। जिन्हें कुछ मतलब का निकालना हो उनकी बात अलग है। साधारणतः बड़ा आदमी हर किसी की आंख में खटकता है और ईर्ष्या द्वेष का शिकार बनता है। जनसाधारण की तुलना में बहुत ऊंचा स्तर बना लेना अब निष्ठुर चोर डाकू की तुलना में गिना जाता है, भले ही वह न्याय अनुमोदित ही क्यों ना कमाया गया हो। इस कटु आलोचना में इतना तो तथ्य भी है कि जिस आपत्ति काल में युग की पुकार एक एक पैसे, एक एक श्रम बिंदु के लिए पुकार रही थी, उन दिनों ये तथाकथित बड़े आदमी अपना वैभव बटोरने में लगे रहे और विश्व मानव की आवश्यकता को समझने में अपेक्षा निष्ठुरता एवं कृपणता दिखाई। जो हो, अब हर दूरदर्शी का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उसे बड़ा आदमी बनने की महत्वाकांक्षा छोड़नी चाहिए और महान आदमी बनने की राह पकड़नी चाहिए। आज समझदारी का तकाजा इसी परिवर्तन की अपेक्षा करता है। महानता का मार्ग घाटे का नहीं वरन दोहरे लाभ का है। उसमें आत्मसंतोष के साथ लोक मंगल की वे संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं जिनके कारण इतिहास बदलता है और व्यक्ति को हीरो बनने का अवसर मिलता है। आमतौर से इसे घाटे का रास्ता समझा जाता है। यह भ्रांति है। महानता के पीछे पीछे बड़प्पन भी छाया की तरह जुड़ा रहता है। गांधी, बुद्ध, नेहरू, पटेल, तिलक, मालवीय, राजेंद्र आदि ने विशुद्ध रूप से महानता के पद पर ही चरण बढ़ाए थे, पर उन्हें बड़प्पन की उपलब्धियां भी कम कहाँ मिली। बड़े आदमी एक कोठी बंगला भर बना पाते हैं, पर महामानव जनता के हृदय में चिरकाल तक अपना भाव भरा घर बनाए रहते हैं। गुरुदेव अपने प्रियजनों के लिए
महानता की उपलब्धियां प्रस्तुत करने के लिए आकुल और आतुर रहे हैं। जौहरी का धंधा उन्होंने किया है और उसी को अपने अनुयायियों को सिखाना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य ही है कि लोग तुच्छ भौतिक लाभों के बड़प्पन के कीचड़ से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते। छोटे लोगों की छोटी कामनाओं में जो छोटापन भरा रहता है, उसे भी वे जुटाते तो हैं, पर इससे उन्हें ना संतोष होता है और ना उत्साह मिलता है। सारी दुनिया भी यदि बड़े आदमियों से भर जाए, तो उनसे ना उन व्यक्तियों का कुछ लाभ होने वाला है और ना लोकहित सधने वाला है। अधिक खा पहन लें और सुख सुविधाओं की परिस्थिति प्राप्त कर लें, तो इतने भर से किसी का क्या बना। शरीर से संबंधित भौतिक सुख क्षणिक गुदगुदी पैदा करते हैं और साथ ही साथ अनेक उलझने लाते हैं, जिन्हें समेटना सुलझाना उस क्षणिक गुदगुदी की तुलना में कई अधिक भारी पड़ता है। दूरदर्शिता केवल महानता का वर्ण करने में है। यह शिक्षा और दिशा गुरुदेव को उनके मार्गदर्शक से मिली और वे उस मार्ग पर चलते हुए उस स्थिति में पहुंचे जहां उनके चुनाव को अबुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस मार्ग पर ना चलकर दूसरों की तरह बड़प्पन के थूक बिलोने में वे लगे रहते तो कितना पाते, और अब शौर्य साहस और विवेक आदर्श की राह अपनाकर वे कहाँ जा पहुंचे। इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि बड़प्पन का नहीं, महानता का चयन दूरदर्शितापूर्ण है, विशेषतः इन परिस्थितियों में जबकि बड़प्पन उगाने बोने का मौसम बिल्कुल चला गया। बदलती हुई परिस्थिति में कोई घृणा, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष की आग में जलने का जोखिम उठाकर ही बड़प्पन की राह पर चलने का दुस्साहस कर सकता है। गत दिनों में कुछ समय के लिए मेरी बीमारी के सिलसिले में वे आए और समय समय पर उनके विचार सुनने समझने को मिले। उनका उल्लेख पिछले पृष्ठों में कर दिया गया है। उस कथोपकथन में उनकी एक ही लालसा उभरी पड़ी रही कि उनके प्रियजन महानता का वर्ण करें, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इस लक्ष्य तक पहुंचें जहां मानव जीवन सार्थक एवं कृत्य कृत्य होता है। वार्ता के बीच निराशा, शोभ, दुख के भाव भी उनके चेहरे पर छलकते दिखाई पड़े। इसके पीछे एक ही व्यथा थी कि हर आधार पर समझाने पर भी, अपना निज का उदाहरण प्रस्तुत करने पर भी उनके प्रियजन उस मार्ग पर चलने को तैयार क्यों नहीं होते, अपनी पात्रता में वृद्धि क्यों नहीं करते, उनकी सहायता के लिए ललायित देव शक्तियां जो उनका दरवाजा कब से खटखटा रही हैं, उसके लिए रास्ता क्यों नहीं खोलते। वे चाहते थे कि उनके प्रियजन महानता का मार्ग अपनाएं, उसके लिए पात्रता का चयन करें और ऐसा चिंतन अपनाएं जिसे धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और समाधि की संज्ञा दी जा सके। यह चिंतन वही हो सकता है जो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत गुरुदेव आए दिन समझाते रहे हैं। वे चाहते थे कि उनके हर साथी को इसी जीवन में स्वर्ग और मुक्ति का पग पग पर भरपूर आनंद मिले। इसके लिए कोई मंत्र अनुष्ठान पर्याप्त नहीं हो सकता। इसके लिए लोक मंगल की वह साधना अपने कर्तव्य में सम्मिलित करनी पड़ती है, जिसे उन्होंने शतसूत्री युग निर्माण योजना के नाम पर अनेक बार अनेक ढंग से कहा है। उस पुराने कथोपकथन को सार रूप में दोहरा देने और उसे चिरंतन अथवा नवीनतम संदेश के रूप में परिजनों तक पहुंचा देने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। मेरा लिख देना और पाठकों का पढ़ लेना ही पर्याप्त ना होगा। आवश्यकता उसे समझने, हृदयगम करने और कार्यान्वित करने की है। उन संदेश निर्देशों को यदि कार्य रूप में परिणत किया जा सके तो वह क्रियाकलाप एक उच्चतम युग साधना की आवश्यकता पूरी करेगा। देश काल पात्र के अनुरूप सदा ही साधना विधानों में हेरफेर होता रहा है और उसका संदेश लेकर तत्कालीन अग्रदूत इस पृथ्वी पर आते रहे। आज की स्थिति में व्यक्तिगत महानता के अभिवर्धन और लोक मंगल के अनुष्ठान की दृष्टि से वही प्रक्रिया सर्वोत्तम रहेगी जिसे संक्षिप्त रूप में बताया गया है। यह सर्वविदित है कि गुरुदेव की भावी साधना तपश्चर्या का आधार युग परिवर्तन की संभावनाओं को प्रबल करने के लिए सूक्ष्म जगत में असाधारण हलचल उत्पन्न करना है। नवयुग का आगमन एक सुनिश्चित तथ्य है। इस मेहमान की आगमन व्यवस्था करने के लिए वे स्वागत अधिकारी की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनका इन दिनों महत्वपूर्ण उपार्जन चल रहा है। जमा करना तो उनकी प्रवृत्ति में है ही नहीं, आने से पहले बांटने की धुन ही उन पर सदा सवार रही है। इस एक वर्ष में जो कमाया गया है उसे कितना किस प्रकार बांटने, इसी उधेड़ बुन में वे लगे हैं।
अधिक कमाई की बात भी चल रही है, पर उपार्जन से अधिक ध्यान वे सदा वितरण को देते रहे हैं। सो अब भी उसी स्तर पर सोच रहे हैं। जितने दिनों वे हरिद्वार रहे, इसी की योजना बनाते रहे। ये प्रसंग उन्होंने कितनी ही बार दोहराया कि अब बड़प्पन का मौसम चला गया। जो ऋतु के प्रतिकूल प्रयास करेगा, वह न केवल असफल ही रहेगा, वरन जितना कमाएगा उससे ज्यादा विपत्ति मोल ले लेगा। वह संपदा रह भी न सकेगी। अपनी कुपात्र संतानें, समाज के विद्रोही तत्व तथा सरकारी कानून उसे संग्रहित न रहने देंगे। उपार्जन में इन दिनों की असाधारण प्रतिद्वंदिता, अत्यधिक लोभ की पूर्ति के लिए अपनाई गई अवांछनीयता को तप साधना जैसे कष्ट उठाकर सहन भी किया जाए तो उसके बेतरह नष्ट होने का दुख और भी विकट होगा। अगले दिनों हर किसी को निर्वाह मात्र मिलेगा और शक्ति भर अनिवार्य रूप से काम करना पड़ेगा। एक तरह से देखा जाए तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी है। ये तो माता जी ने तब लिखा है जब गुरुदेव सूक्ष्मीकरण की साधना में है, पर वैसे देखा जाए तो हमने अपनी आंखों से डिमोनेटाइजेशन देख लिया, कोरोना देख लिया, कितना कुछ हम अब 2026 में इसे पढ़ते हुए देख रहे हैं, और जो साथी इसे आने वाले समय में सुनेंगे वो ना जाने और कितना कुछ देख सके होंगे। तो फिर मानव देह मिली है, तो उसमें अब एक ही संकल्प है कि इस मानव देह का उद्देश्य युग धर्म निभाना है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो क्या आप युग धर्म निभाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखिए जय महाकाल। इस अवश्यंभावी भवितव्यता की आगाही यदि लोगों को मिल जाए तो संभव है कि जो लिप्सा बेतरह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में लगी हुई है, वह कुछ शिथिल हो और उससे बचे हुए समय मनोयोग एवं धन की मात्रा संभव है लोक मंगल की आज की आपत्तिकालीन आवश्यकता की पूर्ति में लग सके। ऐसा मानसिक परिवर्तन आने पर ही महानता के पथ पर चलने के लिए किसी को साहस जुटा सकना होगा। आज की लिप्सा और ललक शिथिल पड़े तो कुछ नवनिर्माण के लिए करते धरते बने। इस तथ्य को वे बहुत बार बहुत गंभीरता से कहते बताते रहे और कहते रहे कि जिन पर अपना थोड़ा सा भी प्रभाव हो, जिनमें महानता की दिशा में चलने की तनिक भी वास्तविकता आकांक्षा हो, उन्हें सबसे पहला मंत्र यही दिया जाना चाहिए कि बड़प्पन का मौसम चला गया। उस दिशा में अब पैर पीटने से लाभ कम और हानि अधिक है। जीवन कृत्य कृत्य बनाने और ईश्वरीय प्रवाह में बहते हुए रीच वानरों की भूमिका प्रस्तुत करने का यह ठीक अवसर है। हर परिजन में महानता प्राप्त करने की व्याकुलता, तड़पन उठनी चाहिए। इस प्रथम चरण के बाद ही आगे की कुछ बात बनेगी। देखो, यहाँ पर ऐसा बहुत स्ट्रांग भाव है कि अगर हम यहाँ तक इस वाग्मय में आए हैं ना 71 नंबर तक, तो इसका मतलब वो ललक है अंदर, वो हुंकार है, वो पुकार है कि नहीं गुरुजी आप कुछ भी करा लो, बस अपना काम करा लो। वो एक फीलिंग है। बस यही वो प्रथम चरण है कि हम अब गुरुजी को ये ना बताएं कि हम क्या काम करना चाहते हैं। हम बस ये कहें कि ये देह आपका यंत्र पूरी तरह उपस्थित है, आप देह रूप यंत्र से जो मर्जी करिए और उस ईश्वरीय प्रवाह में अब बह जाएं। तो क्या हम और आप बहने को संग संग तैयार हैं? महाकाल फिर से आवाहन कर रहा है। वंदने माता जी गुरुदेव की हृदय पीड़ा को हमारे सामने खोल करके रख रही हैं। तो आओ इस पीड़ा को समझें और युग निर्माण के लिए जो हमसे बन पड़े। सबसे पहले आत्मनिर्माण है और फिर जैसा गुरुदेव ने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको फॉलो करते चलें। उन्होंने जो कहा था उसी को इन पंक्तियों में फिर अधिक जोर देकर कह दिया गया है। जिन्हें यह तथ्य उचित लगा हो वे इतना साहस करें कि इस दृष्टिकोण को व्यवहारिक गतिविधियों में परिणत करने के लिए कदम बढ़ाएं। केवल पठन पाठन और सोच विचार करते रहने से बहुमूल्य समय ऐसे ही बीतता चला जाएगा जैसा कि अब तक का जीवन बाल क्रीड़ाओं में बीत गया। गुरुदेव का कहना था कि आज की परिस्थितियों में सर्वोत्तम तप साधना वही हो सकती है जो स्वयं उन्हें करनी पड़ी। उनकी साधना का बाह्य स्वरूप भर देखना पर्याप्त ना होगा। 24 लाख के 24 पुरुष चरणों की जब संख्या को नहीं, महत्वपूर्ण उस तथ्य को मानना चाहिए जिसके अनुसार हर मंत्र जप के साथ ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाश अपने रोम रोम में भरने और उसी प्रकाश का अनुगमन करते हुए अपनी मानसिक और शारीरिक गतिविधियों को एक विशेष दिशा में लगाए रहने का साहस कर दिखाया। उन दिनों की उनकी एकांत साधना को जन कोलाहल रहित सूनेपन की विशेषता नहीं माननी चाहिए, वरन आकर्षणों साधनों से सर्वथा मुक्त एकाकी ब्रह्म वर्चस्व के महासमुद्र में विचरण करने वाले आत्मबोध के अभ्यास रूप में ही उसे देखना चाहिए। आत्मचेतना को मनुष्य तक सीमित ना रखकर प्रत्येक जड़ चेतन में अपनी आत्मा का प्रकाश जगमगा देखने की दिव्य अनुभूति का इसे एक प्रयोग माना जाना चाहिए। उनके समस्त जीवन की साधना तपश्चर्या का निष्कर्ष
दो शब्दों में निकाला जा सकता है। एक, आत्म परिष्कार। दो, लोक मंगल का निरंतर प्रयास। यह साधना पद्धति आज की युग साधना है। आत्म परिष्कार मतलब रिफाइनमेंट, अपना बदलाव, अपने आत्मचिंतन करके अपनी कमियों को जानना, समझना, फिल्टर करना और फिर उनका परिष्कार करना। और जो भी कुछ भगवान ने दिया है उसको लोक मंगल के लिए भगवान के खेत में बो देना। जो उसे कर सके, समझना चाहिए परिपूर्ण साधना और समग्र तपश्चर्या का सही रास्ता उन्हें मिल गया। गुरुदेव का साधना रथ इन्हीं दो पहियों पर गतिशील रहा है। वे हृदय से यही चाहते हैं कि उनका हर आत्मीय इसी मार्ग पर चलकर उन्हीं के जैसी महानता का लाभ प्राप्त करे। छिटपुट मंत्र तंत्र की उलट पलट में लंबे चौड़े सपने देखना छोड़कर युग साधना के आधार पर अपनी अंतः चेतना में पात्रता के प्रकाश को उत्पन्न करे। इतना कर लेने पर वे दिव्य शक्तियां उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगी, जो आज भी बार बार द्वार खटखटाती हैं, किंतु पात्रता का अभाव देखकर वापस लौट जाती हैं। सोचिए ना कितना दुख होता होगा। देव शक्तियां आईं और आ गए, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। हमारे माता पिता हमारे दरवाजे पर आए और खाली हाथ जाना पड़ा। हम अपनी संतान के दरवाजे पर जाएं और हमें खाली हाथ लौटना पड़े, कैसा फील होगा। गुरुदेव की पिछली तप संपदा भी कम नहीं थी। कम होती तो वे लाखों व्यक्तियों को नवनिर्माण के रूखे प्रयोजन में लगाने का उत्साहपूर्ण वातावरण कैसे उत्पन्न कर सके होते। कैसे विविध क्षेत्रों में आश्चर्यजनक सफलताएं उपस्थित होती। कैसे परिजनों की व्यक्तिगत कठिनाइयों के अद्भुत समाधान वे दे सके होते। किस आधार पर उनका व्यक्तित्व जादू जैसे प्रभाव से ओतप्रोत रहा होता। यह पिछले दिनों की बात है। इन दिनों तो उनकी सारी एकाग्रता अतिशी शीशे में सूर्य की किरणें इकट्ठी होने की तरह एक बिंदु पर केंद्रीभूत हो गई हैं। बिंदु स्वभावतः उनकी पूंजी इस अवधि में बढ़ी ही है। इस अतिरिक्त लाभ को वे अतिरिक्त बोनस के रूप में अपने सहचरों अनुचरों को बांटने के लिए आतुर थे। प्रत्यावर्तन अनुदान की चर्चा पिछली पंक्तियों में की गई है। वे जब हरिद्वार आया करेंगे तब इस उपक्रम से पात्रता संपन्न परिजनों को लाभान्वित किया करेंगे। यह कोई साधना अनुष्ठान नहीं है। केवल उन दिनों ग्रहण करने के लिए अनुकूल मनः स्थिति बनाए रखना भर पर्याप्त होगा। अपने को विचारों से हर दृष्टि से रिक्त रखने, कुछ भी न सोचने न चाहने की मनः स्थिति बनाए रखकर उसमें शक्तिपात के लिए द्वार खुला रहने भर के लिए आगंतुकों को कहा जाएगा। शरीर और मन को अनिवार्य नित्य क्रिया करने के अतिरिक्त पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा जाएगा। इस मनः स्थिति में आदान प्रदान सफल और संभव हो जाता है। यही वे आगंतुकों से कराएंगे और जो बीजारोपण करना है कर देंगे। यह आज भी है। जब भी शांति कुंज कभी आए तो इस भाव से आए, फिर चाहे एक रात रुके, चाहे 2 रात, चाहे 3 रात, पर खाली होकर। जैसे छोटा बच्चा एकदम माँ की गोदी में 4-6 महीने के बच्चे को देखिए, उसके पास कुछ भी नहीं होता, बस अपनी माँ की गोदी में शांति से सोया रहता है। और जब वो संतान माँ की गोदी में शांति से रहती है तो माँ अपना पूरा प्रेम उस पर उड़ेल देती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जब शांति कुंज आएँ तो पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से खाली होकर के आएँ, जिससे युग निर्माण योजना के क्रांतिकारी बीज हमारे भीतर डाले जा सकें, जिससे युग परिवर्तन के, युग प्रत्यावर्तन के क्रांतिकारी बीज हमारे भीतर डाले जा सकें। और फिर उन बीजों को खाद पानी, उपासना, साधना, आराधना से, नियमित स्वाध्याय से लगातार देते रहना है, हवा पानी देते रहना है और फिर वो क्रियान्वित गुरुदेव अपने आप करवा लेंगे। इस बीज को देखो, बात वही आ गई, यही वे आगंतुकों से कराएंगे और जो बीजारोपण करना है कर देंगे। इस बीज को वृक्ष बनाने के लिए बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। यही परंपरा उन्हें स्वयं मिली है। 15 वर्ष की आयु में उन्हें अपने मार्गदर्शक का सानिध्य 4 घंटे का मिला। 24 वर्ष की तपश्चर्या के उपरांत 1959 में 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए गए, तब भी 4 दिन का अवसर उन्हें अपने मार्गदर्शक के समीप रहने का मिला। इस बार भी उन्हें 4 दिन की ही समीपता मिली है और शेष समय अन्यत्र बिताने का निर्देश पालन करना पड़ा है। बीज 1 दिन में ही बो दिया जाता है, उसे सींचने संभालने में ही समय लगता है। गुरुदेव अपने मार्गदर्शक के अनुदान और अपने कर्तव्य की इसी मिसाल के साथ अक्सर समझाया करते थे। उन्हें स्वयं भी आगे इसी परंपरा को अग्रसर करना पड़ेगा। परिजनों को वे लंबी कष्ट साध्य तपश्चर्या में नहीं उलझाना चाहते। उस प्रयोजन की पूर्ति वे अपने अनुदानों से स्वयं ही पूरी कर देंगे, जैसे कि उनकी खुद की पूर्ति की गई। उनकी निज की साधना तो सिंचन पोषण भर है। वस्तुतः उन्होंने जितना पाया उसका 10% भाग प्रदत्त अनुदान ही कहना चाहिए। यदि ऐसा ना होता
तो लोक मंगल की दिशा में इतना जो कार्य बन पड़ा वह कैसे बन पड़ा होता। सारा समय जप तप में ही लग जाता, तो फिर ईश्वरीय निर्देश और मार्गदर्शक के आदेश का पालन करते हुए नवयुग की संभावनाओं को साकार करने में इतनी तत्परता के साथ लगा रहना कैसे संभव होता। नचिकेता थोड़े ही समय में आचार्य यम से पंचाग्नि विद्या सीखकर आ गए थे। विवेकानंद को, छत्रपति शिवाजी को ऐसे ही कुछ समय में बहुत कुछ मिल गया था। स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने इसी प्रकार का अनुदान स्वल्प काल में उपलब्ध किया था। यही प्रत्यावर्तन क्रम है जिसे यदा कदा जिस तिस के लिए गुरुदेव प्रयुक्त किया करेंगे। इसके लिए भी भेड़िया धसान का क्रम नहीं है। जो चाहे वही धर दौड़े, ऐसा संभव ना होगा। इच्छा मात्र से क्या कुछ होता है? चाहने भर से कलेक्टर कौन बन सकता है? इसके लिए पात्रता की दीर्घकालीन साधना अनिवार्य रहती है। वह पुष्पहार, दंडवत प्रणाम, फल उपहार जितनी सस्ती नहीं है और ना किसी मंत्र की कुछ मालाएं घुमा फिरा देने जितनी सरल हैं। महंगी उपलब्धियां सदा महंगे मूल्य पर मिलती हैं। गुरुदेव ने स्वयं समुचित मूल्य चुकाकर ही अपने मार्गदर्शक का, अपने परमेश्वर का अनुग्रह खरीदा है। दूसरों के लिए भी यही हाट खुली है। खाली हाथ ऐसे ही बहुत कुछ पा लेने की लालसा लेकर हाट में जाने वालों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। उनके पल्ले निराशा ही बनती है। देखो माँ कितने सहजता से यहाँ ये भी समझा दी कि अगर हमारी इंटेंशन ठीक नहीं है तो हम अपने गुरु को बेवकूफ़ या भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नियत ही नियति बनाती है। तो नियत साफ और सरल होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, बाल सुलभ होनी चाहिए। नियत साफ है तो नियति अपने आप गुरुदेव निर्धारित कर लेंगे। और इंटेंसिटी कितनी है, पुकार कितनी गहरी है अंदर से। विश्व की वेदना से विकल वो रहे, तो क्या हम उनकी वेदना से विकल हो रहे हैं? क्या वो अश्रु गिर रहे हैं, वो पुकार लग रही है? बस नहीं लग रही तो पुकार मांग लो। कुछ नहीं, कुछ तो मांगना ही है। प्रवृत्ति है अगर मांगने की तो भगवान से कह दो, आप पुकार ही दे दो कि आपका काम करने की पुकार लग जाए। आपका इस बारे में क्या भाव विचार है? कमेंट्स में जरूर अपने भाव हमसे साझा कीजिए। अपने निज के प्रबल पुरुषार्थ से लेकर किसी दिव्य सत्ता के अनुग्रह अनुदान तक में एक तथ्य अनिवार्य रूप से प्रस्तुत रहता है कि व्यक्ति अपनी पात्रता और प्रामाणिकता सिद्ध करे। यह कल्पना की उड़ान भरने से नहीं, व्यवहारिक जीवन को साधना में बनाने से ही वे उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसी एक अड़चन से इस प्रक्रिया को आबद्ध कर दिया है, जिसके आधार पर आत्मवादी परिजन भी उसी प्रकार लाभान्वित हो सकते थे जिस प्रकार गुरुदेव स्वयं हुए। इस अड़चन को दूर करना ही होगा। इस श्रम साध्य राजमार्ग को छोड़कर कोई सीधी सरल पगडंडी नहीं है। परिजनों को युग साधना को अपनाना ही चाहिए, उस दिशा में कदम बढ़ाना ही चाहिए। कहना ना होगा कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की त्रिविध साधना पद्धति को नव निर्माण की युग साधना त्रिवेणी कहना चाहिए। निश्चित रूप से यह एक योग साधना और तपश्चर्या है। एकांत में प्राणायाम करना ही एकमात्र योगाभ्यास नहीं है। गीता में कहे गए कर्म योग का यह श्रेष्ठतम और सामायिक स्वरूप है। इस युग साधना में जहां व्यक्ति का निज का अंतःकरण योगियों जैसा निर्मल होता है, वहां उनकी तप साधना के प्रकाश से असंख्यों को अपना उद्धार करने का लाभ मिलता है। इस प्रकार यह दोहरा लाभ प्रस्तुत करने वाली आध्यात्मिक साधना का ही प्रयोजन पूरा करती है। प्रत्यावर्तन वर्ग के अग्रगामी आत्मीय जनों को युग साधना में नियमित साधनारत होना ही चाहिए। अन्य परिजनों को भी आत्मविकास की दृष्टि से, युग धर्म की पूर्ति की दृष्टि से और दिव्य तत्वों का अनुग्रह उन पर बरसने में जो अड़चन उपस्थित है, उसे दूर करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वे युग साधना के साधक बने। उसे पढ़ते सुनते ही ना रहें, चर्चा और कल्पना का ही विषय न बनाएं, वरन उसे व्यवहारिक जीवन में उतारने और कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करें। यही है प्रथम चरण वास्तविक प्रगति का, विभूतिवान बनने का, आत्मसंपदाओं से परिपूर्ण होने का और महानता के वरण का। इसके लिए बड़प्पन की आकुल अभिलाषाओं से थोड़ा मुंह मोड़ना ही चाहिए और उस विमुक्ता को नव निर्माण में नियोजित करना ही चाहिए। इसके लिए गुरुदेव यह चिंता व्यक्त करते रहे कि यदि परिजन प्रथम चरण की उपेक्षा अवज्ञा किए बैठे रहें तो वे कुछ महत्वपूर्ण पा ना सकेंगे। उन्हें कुछ दिया जा सकना संभव ना हो सकेगा। बड़प्पन की निरर्थकता और महानता की गरिमा को समझाने के लिए वे व्याकुल थे। यहाँ पर जो गुरुदेव शॉर्ट में माता जी कहना चाह रही हैं वो ये है कि खाली माला करने से बात नहीं बनेगी कि हमने खूब सारे मंत्र अनुष्ठान कर लिए। जिस देह से, हृदय से, मन, विचार, मस्तिष्क, जीवा से माला होनी है, उसका क्या?
तो अनुष्ठान ले तो ऐसा लें कि हम 40 दिन सत्य बोलेंगे। अनुष्ठान ले तो ऐसा लें कि हम 40 दिन आँख से कुछ ऐसा नहीं देखेंगे जो देखने योग्य नहीं है, कान से ऐसा कुछ सुनेंगे नहीं जो सुनने योग्य नहीं है, अभक्ष्य नहीं खाएँगे, कोई व्यसन नहीं करेंगे। इस तरह के अनुष्ठान लें जो हमारी आत्मिक प्रगति में हमें कंट्रीब्यूट करें और परम पूज्य गुरुदेव जो भी अनुदान वरदान, जो भी बीजारोपण हमारे अंदर करना चाहते हैं, वो सहज हो सके। वे कहते थे कि किसी प्रकार मैं अपना कलेजा, हृदय और मस्तिष्क चीर कर उखाड़ सकूं और उसे परिजनों के भीतर फिट कर सकूं, तो उन्हें बुद्धिमत्ता का लाभदायक मार्ग एक ही दिखाई पड़ेगा कि निर्वाह भर के भौतिक साधनों से संतुष्ट रहकर अपने भीतर जो कुछ असाधारण है, उस समस्त को समान रूप से महानता प्राप्त करने के लिए नियोजित कर दिया जाए। उनका कलेजा, हृदय और मस्तिष्क को दूसरों में फिट किया जा सकना कठिन है, पर कम से कम इतना तो आवश्यक है कि उस प्रक्रिया को उपेक्षा के गर्त में पड़ा ना रहने दिया जाए। किसी न किसी रूप में अनेक आवश्यक कार्यों की तरह उसे भी आवश्यक कार्यों में सम्मिलित रखा जाए और जितना कुछ न्यूनाधिक बन पड़े उतना उस प्रयास को निरंतर करते रहा जाए। ऐसा करने से आत्मनिर्माण और लोक मंगल की स्वार्थ और परमार्थ की पूर्ति जहाँ होगी, वहाँ वह भी अड़चन दूर होगी, जिसके कारण गुरुदेव प्रियजनों को कुछ दे सकने की व्यथा से उदय चिंतित और दुखी रहते हैं। पात्रता के अभाव में भी किसी को भी कुछ दे सकना उनके हाथ की बात तो नहीं, आखिर उनके हाथ भी तो किसी उच्च सत्ता ने बांध ही रखे हैं। यह अड़चन दूर हो सके तो परिजन जितने लाभान्वित होंगे, गुरुदेव उससे 1000 गुने संतुष्ट होंगे और प्रसन्न होंगे। मार्ग की एक बहुत बड़ी बाधा कठिनाई दूर हुई अनुभव करेंगे। माता जी की भी हृदय व्यथा और गुरुदेव की हृदय व्यथा हमारे सामने है और इसके साथ ही ये माता जी की कलम से ये अध्याय पूरा पूर्ण होता है। लेकिन अब हम देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव तो हम सबको ही चलाना चाहते हैं। हम सबके भीतर से ही युग निर्माण होना है, लेकिन बाधा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन पर, चित्त पर जमे कुसंस्कार ही बाधा बनकर प्रकट हो रहे हैं? ऐसा है तो उस बाधा का निराकरण करते हैं और गुरुदेव माता जी के बताए लक्ष्य कदम पर साथ मिलकर चलते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।